जय गुरुदेव। परमार्थी प्रश्नोत्तरी। गुरु शिष्य संवाद। प्रश्न। स्वामी जी, गुरुमुख किसे कहते हैं? उत्तर। जो साधक अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति में खर्च करता है, उसकी पहुंच उच्च मंडलों में नहीं हो सकती। नामों का सुमिरन अगर तीसरे तिल में किया जाए तो वहां ध्यान एकत्र हो जाएगा। सुमिरन का बस इतना ही महत्व है, इसकी यही सीमा है। ऊपर के मंडलों में जाने के लिए शब्द धुन आवश्यक है। शब्द धुन के बिना हम सचखंड यानी सतलोक नहीं पहुंच सकते। शब्द धुन ही संत मत है, और शब्द धुन यानी आवाज़ जो ऊपर की ओर खींचती है, वह सहस्त्रदल कवल में मिलती है। जब तक कोई व्यक्ति अपना ध्यान इस शरीर से अलग न कर ले और तीसरे तिल के अंदर प्रवेश न कर जाए तथा गुरु के नूरानी स्वरूप से संपर्क न स्थापित कर ले और उसके द्वारा अपने अहम का त्याग न कर दे, तब तक शब्द धुन उसे स्वीकार नहीं करती। जब तक मनुष्य स्थूल देह में कैद है, अर्थात जब तक उसका ध्यान शरीर के 9 द्वारों में लगा हुआ है, वह संसार में उलझा हुआ है। और जब तक अहम भावना का कैदी है, तब तक वह गुरुमुख नहीं है। यह अहम भाव ही उसके और गुरु के नूरानी स्वरूप के बीच एक पर्दा है। जब तक वह पर्दा हटता नहीं, हालात में बदलाव नहीं आ सकता। जब ध्यान शब्द में लीन रहने लगता है, तब हालात बदल जाती हैं। पहले ध्यान जो अंदर जाने में इतनी कठिनाई महसूस करता था, अब बाहर नहीं आना चाहता। प्रश्न। स्वामी जी, मैं बहुत बीमार हूँ, साधन भजन नहीं हो पाता। उत्तर। हर हालत में मालिक की याद होनी चाहिए। जिसको तुम याद करोगे तो वो भी तुम्हें याद करेगा और दया करेगा। बीमारी से घबराना नहीं चाहिए। कर्मानुसार एक एक श्वास का हिसाब होता है। जो सुख दुख जीवन में आते हैं, उन्हें भोगना पड़ता है, उससे बचा नहीं जा सकता। यह कर्मों का देश है, कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ता है। भजन का जो रास्ता बताया है, उससे कर्म साफ होते हैं और कर्म फल आसानी से साधक भुगत लेता है। रोज रोज भजन अवश्य करो, भले ही बीमारी के कारण लेट कर करो, प्रारब्ध फल अवश्य मिलता है। इस बात का विश्वास रखो कि जो तुम्हारे प्रारब्ध में है, वह अवश्य मिलेगा। विधाता ने तुम्हारा हिसाब सब कुछ लिख दिया है, उस हिसाब में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। बीमारी है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। मालिक को बराबर याद करते रहो, वो सब कुछ बराबर देखता रहता है। जैसा मौका होता है, मदद करता रहता है। प्रश्न। स्वामी जी, ध्यान भजन में गुरु के दर्शन कहाँ होते हैं? उत्तर। संत सद्गुरु सदा तीसरे तिल में मौजूद रहते हैं, वे वहाँ से नीचे उतरते ही नहीं। तीसरे तिल में गुरु का प्रकाशमय रूप है। तीसरा तिल दोनों आँखों के ऊपर है। जीवात्मा दोनों आँखों के ऊपर बैठी है, लेकिन वो इस शरीर में नहीं है। वो इस आसमान के ऊपर है। इस भेद को कोई नहीं जानता। इस पद के नीचे काल कभी कभी गुरु का रूप धारण करके सामने आता है और साधक को गुरु के रूप में आदेश देकर गिराने की कोशिश करता है। काल की पहचान यह है कि उसका मस्तक तंग और आंखें पीली और दोनों लाल रेखाओं वाली होती हैं। इसके विपरीत गुरु का मस्तक चौड़ा होता है और उसके नेत्र चमकीले तथा प्रकाशपूर्ण होते हैं। नाम के सुमिरन से काल का रूप गायब हो जाता है, क्योंकि नाम के आगे वो टिक नहीं सकता। इसलिए साधकों को भजन ध्यान में बराबर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें जल्दबाजी में चरणों में नहीं झुकना चाहिए, परख पहचान कर लेनी चाहिए। जय गुरुदेव।